गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर चल रहा है हमारा 9th एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पिछली क्लास में हमने बेसिक्स इसके देख लिए थे। ओके, जिसने नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देखे पहले, फिर ये एक्सरसाइज करने आए। ओके, अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। A circus artist is climbing. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole, जो कि बंधी हुई है किसके साथ? वर्टिकल पोल के साथ। डायग्राम हमें गिवन है। इस चैप्टर में डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, और अगर आपका डायग्राम राइट बन जाता है तो ये मानो कि 50% आपका क्वेश्चन हो चुका है। ओके, ए बी सी ये गिवन है हमें 20 मीटर और ये एंगल है 30 डिग्री। निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट निकालनी है। पोल सीधा ही होगा। ओके, देखिए अब जो मेथड मैं बता रहा हूं पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, अब दोबारा कर रहा हूं। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर रखना है, और जो गिवन है कोई ना कोई एक वैल्यू गिवन होगी वो नीचे रखनी है वैल्यू। तो लिखोगे आप इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आगे h की वैल्यू निकालनी है, 20 गिवन है। अब ये देखना है ये है क्या? P है, B है, H है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, थीटा के सामने वाला P, थीटा के सामने वाला P यानी कि परपेंडिकुलर। ये जो तिरछी लाइन होती है यानी कि 90 के सामने वाली, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ओके, और जो बचा वो बेस। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो अभी हमारा केस क्या है? P/H क्या है? P/H। इतनी बात क्लियर है। आगे चलिए, P/H बना क्या? साइन बना, कोस बना। ये आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी, तोले। तो P/H क्या बना था? P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू ढूंढी अपनी टेबल में, टेबल बनवाई थी, वैसे आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यू होती है 1/2। 1/2। ओके, h की वैल्यू निकालनी है। 20 इधर गया, 2 नीचे पड़ा है, 2 10 20 यानी कि 10 मीटर। ओके, ये आपका आंसर है। बात समझ आ गई है? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ टूट जाता है तूफान की वजह से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो टूटा हुआ पार्ट है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ओके, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। देखिए डायग्राम कैसा है कुछ। मान लीजिए एक पेड़ था, इसका कुछ हिस्सा मान लीजिए यहाँ से टूट गया। ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये इधर जमीन को छूने लगता है। ओके, और जमीन के साथ कितना बनाता है? 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट से यानी कि ये पॉइंट ए मान लीजिए, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड ये बी मान लीजिए, ये 8 मीटर गिवन है। निकालना क्या है? फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। पेड़ की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन खास क्यों है? क्वेश्चन खास इसलिए है, हाइट ऑफ द ट्री बच्चों को लगेगा एसी हाइट है ट्री की। नहीं, एसी हाइट नहीं है, यहां तक की हाइट है। मान लो ये सी डैश है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसी भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे? ये वाला पार्ट यही तो आ गया, यानी कि बीसी। ओके,
तो AC और BC का सम जो होगा वो हाइट होगी ट्री की। ओके, तो निकालते हैं वैल्यू। इसको H मान लीजिए, इसको X मान लीजिए, नाम कुछ भी दे सकते हो। इन ट्रायंगल ABC H/8 जो निकालना था वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे। ये बना P और ये बना B। P क्या बनता है? टेंजेंट। P/B टेंजेंट। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 याद कर लेना। टेंजेंट 30 1/√3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 8/√3। ओके जी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। मेरी बात समझ गए? अगली बात पे आ जाइए। अब क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। x/8 क्या बना? x तो है h/b ये राजी, ये था कोसेकेंट, ये सेकेंड, ये कोट। तो सेकेंड 30 cos 30 होता है √3/2, तो सेकेंड 30 होगा 2/√3, उसका उल्टा होता है। ओके जी। cos 60 1/2, cos 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। तो x = 8 × 16। हम 30 देख रहे हैं, हम 60 नहीं देख रहे, हम 30 देख रहे हैं। cos 30 √3/2 2/√3 राइट आंसर। ओके जी, क्या आ जाएगा? 8 × 16 16/√3। ओके, sin 60 √3/2 तो cos 30 भाई 2/√3। ओके, तो ये आ गया मीटर में। अब देखिए x ये है क्या? x है BC। हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या आएगी? AC + BC। यहाँ पे AC लिख लीजिए, AC + BC। AC कितना आया था? 8/√3 और ये आया 16/√3। मेरी बात समझ गए? दोनों को सोल्व कीजिए। 16 और 8 24, 24/√3। डिनोमिनेटर सेम था इसलिए न्यूमरेटर को ऐड कर दिया डायरेक्ट। नीचे जब भी, ध्यान रखिए जो स्टेप बता रहा हूं, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा आपको रैशनलाइज करना है। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा आपको क्या करना है? रैशनलाइज। तो ये आ गया 24√3 √3 × √3 3 8 दैट 24 8√3 आंसर मीटर। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। बच्चों आज इतना ही करते हैं, इसको 2 से 3 बार करके देख लेना क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।